Yes. Good afternoon, everyone. Online students, am I audible? So, okay. Thank you, roll number 46, Abhinav. तो बेसिकली बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसको मैं कंटिन्यू करूंगा, बट उससे पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूं आप सबका, ठीक है? जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं जिनका रोल नंबर आएगा, है ना, वो अपना हैंड रेज का ऑप्शन करेंगे, ठीक है? कोई डाउट होगा तो पूछिएगा जब क्लास स्टार्ट होगी। तो अभी आप बस हैंड रेज कीजिएगा जब आपका रोल नंबर आएगा। अब देखो बात करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्लास 14 है क्या? रोल नंबर 1 का क्या नाम है? अच्छा, हर्ष। ओके, रोल नंबर 1। Yes, sir. जस्ट 1 मिनट। ये क्या तरीका है, एक एक करके बच्चे जो है। रोल नंबर 2, 3, रोल नंबर 4, Yes, sir. 5, 6, 7, 8, 9, Yes, sir. 10, 11, 12। जो बच्चे कैमरा ऑन किए उनका अटेंडेंस मैं नहीं बनाऊंगा, है ना? जो ऑफ किए हुए हैं उनका, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखिए। So let me share the screen first. So basically बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मैंने बताया था व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर, है ना? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? यस और नो? सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। So as I told you that there are 3 types of software. Yes or no? Yes, sir. So first is what? तो सबसे पहला बच्चों क्या है आपका? फर्स्ट वन इज व्हाट? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो यू कैन राइट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? मैंने बता दिया प्रीवियस क्लास में, समझा दिया था। क्या डिफरेंस है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है? तो नेक्स्ट चीज जो बच्चे बचती है क्या? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सो द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सब लोग मास्क पहन लीजिए अपना अपना। फर्स्ट वन इज व्हाट? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड इज व्हाट? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और थर्ड वन इज व्हाट? आप लोग बस राइट, जब मैं पूछूंगा तब जवाब दिया करो, तो अच्छा लगता है। तो थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है बच्चों? सो फर्स्ट मैंने बोला आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है बच्चों? अब देखो, एज द नेम सजेस्ट, पहला मैंने क्या बताया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को, सिस्टम को रनेबल बनाने में हेल्प करता है, मतलब हमारे काम करने लायक बनाने में उसको हेल्प करता है। इसको सिस्टम। अब एप्लीकेशन क्या है बच्चों? कि मान लीजिए आप सिस्टम अब आपका रन कर रहा है, आप उस पर काम कर सकते हो, रेडी है आपके लिए, तभी तो आप कोई एप्लीकेशन डालोगे ना उस पर, और तभी तो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करोगे। तो उस केस में हम क्या अप्लाई करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब सिस्टम जब आपका रेडी हो गया है, किसके हेल्प से? सिस्टम सॉफ्टवेयर के हेल्प से, देन यू आर नाउ
able to install and use applications on your system. Yes or no? Yes, sir. और तभी उस पे आप कोई टास्क परफॉर्म करोगे. अब डिपेंड करता है यहाँ पे कि वो टास्क कैसा है. क्या हर एक सिस्टम पे हर कोई सेम ही काम कर सकता है क्या? नहीं. कुछ बच्चे सिस्टम पर परचेज करते हैं अपने पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई वाले सॉफ्टवेयर डालेंगे वहां पे. ये सी प्रोग्रामिंग के लिए टर्बो सी डालेंगे, कोड ब्लॉक डालेंगे, है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डालेंगे. कुछ बच्चे खरीदते हैं कि उस पर गेम खेलना है तो पबजी डालेंगे. तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ और में उनका इंटरेस्ट है, वो उसके लिए डालेंगे. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो आपका यूज है, जिस पर्पज से आपने सिस्टम परचेज किया है या खरीदा है, उस पर्पज से आप सॉफ्टवेयर पे डालोगे. सो दैट इज कॉल्ड. तो वो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, उस सॉफ्टवेयर का यूज आप स्पेसिफिक पर्पज से करते हो. सो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बट वो काम कैसे करेगा? जब आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तभी आप उसको यूज कर सकते हो. मतलब सिस्टम आपका चलेगा तभी आप उसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते. समझ में आई बात? थर्ड वन इज व्हाट? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अब ये क्या है? यूटिलिटी मतलब उपयोगिता. मतलब और भी आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो तो यूटिलिटी यूज करें. बेसिकली देखो, सिस्टम है, काम कर रहा है, कोई इशू नहीं, पर आप चाहते हो कि हमारे सिस्टम में थोड़ा सा वायरस का प्रोटेक्शन हो, थोड़ा सिक्योरिटी हो, है ना, थोड़ा स्क्रीन का डिजाइन अच्छा हो. मैं इधर से क्लिक कर्सर घुमाऊं तो क्या कहते हैं, इधर से वॉच निकले, इधर से निकले. तो ऐसा आप चाहते हो डिजाइनिंग. आप चाहते हो जब कुछ काम कर रहे हो तो आप कभी देखते हो अचानक किसी ने कोई कॉल कर दिया, तो आप चाहते हो कि जब आप जाओ तो कुछ सेकंड में आपका स्क्रीन जो है लॉक हो जाए. या फिर मान लो स्क्रीन सेवर जो होता है आपका यूज करते हो. ये सब क्या है? नहीं रहेगा क्या? सिस्टम काम नहीं करेगा क्या? काम करेगा, फिर भी काम करने वाला है. बट ये रहेगा तो कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए यूज हेल्प करता है. जैसे एंटीवायरस, जब वायरस रहेगा तो भी सिस्टम काम करता है. बट आप चाहते हैं नहीं, नुकसान ना हो हमारे सिस्टम को. इवन हमारे सिस्टम को नहीं, हम जिससे डेटा लेते हैं उससे भी प्रोटेक्ट करें हमें, और हम जो देते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करें. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एंटीवायरस. हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम का स्पीड बढ़ जाए, तो उसके लिए और भी हम सॉफ्टवेयर डालते हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी को और भी बढ़ा देता है. कौन? और भी इंटरेक्टिव बना देता है, और भी उसको मतलब अच्छा कर देता है, ताकि हम उस पे काम आसानी से परफॉर्म कर सके. तो बेसिकली क्या एफिशिएंट कर देना, यही हुआ ना. तो ये हमारा कहलाता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यस और नो? सो नाउ वी हैव थ्री काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. अब बच्चों कंफ्यूज कभी बच्चे होते हैं, मैं फिर से बता, हर एक क्लास में बोलता हूँ कि ऐसा क्या क्या हो सकता है. अब बहुत सारे रिसोर्स पे आप जाओगे ना, तो वहां पे आपको दो ही टाइप के सॉफ्टवेयर मिलेंगे. एक सिस्टम मिलेंगे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ना, उसी के कुछ अलग कैटेगराइजेशन किए गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तो किसी बुक में जाओगे रिसोर्स में आपको दो मिलेंगे, सिस्टम और एप्लीकेशन. और फिर एप्लीकेशन के अंदर क्या मिलेगा आपको? या कहीं बुक में जाओगे तो आपको तीनों अलग अलग मिलेंगे, कहीं पे आपको दो ही मिलेंगे, इस सिस्टम और एप्लीकेशन. तो मैंने जो देखा है, मैंने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उसके हिसाब से मैं आपको तीन लिखा देता हूँ. मैक्सिमम जहाँ पे स्टैंडर्ड बुक है मैंने वहाँ पे तीन देखे. कोई दिक्कत? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कम. तो कचौड़ी ज्यादा हो जाए लेकिन दुख कम है ना. तो फिर पार्टी में आने का फायदा क्या? लगे नहीं कि हाँ हमने पार्टी में कुछ खाया, है ना. पापा से रुपया लिया, इसका दुर्गा पूजा में ये ड्रेस खरीदना है, गए 1500 लेके गए थे, 2000 का बिल बना के आए. क्या पता है 1400 में लेके चले आए और दूसरे में तो फिर तो गड़बड़ हो गया था. तो 1500 का जो है 2000 करना वो ज्यादा अच्छा लगता है. भैया अच्छा ज्यादा महंगा लिया है. तो बेसिकली क्या होता है, समझ में आया आपको? ये तीन तरह के. सो नाउ राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर. मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है. पहले आप लिख लो पॉइंट्स वाइज. सो फर्स्ट वन इज व्हाट? सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑलवेज राइट. एक चीज मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप लोग एक ही उससे हो, मैं सजेस्ट आपको करता हूँ कि जस्ट राइट पॉइंट वाइज. जब भी एग्जाम में कुछ लिखो पॉइंट वाइज लिखो, है ना. बस कहानी की तरह पैराग्राफ की तरह मत लिखो. जस्ट राइट लाइक पॉइंट. हाँ यदि पॉसिबल है तब बेवजह बिना मतलब का पॉइंट नहीं बना देंगे, है ना.
लेकिन पॉइंट वाइज, यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉसिबल है, वहां पे पॉइंट वाइज। और दूसरी बात, एग्जाम्स देते हो जहाँ पे डायग्राम लगता है देना चाहिए, वहाँ पे डायग्राम। अब जैसे इसी टॉपिक को मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, बॉक्स के अंदर 3 ब्रांचेस ड्रॉ कर दूं और यहाँ पे लिखूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इससे हमारा क्या नुकसान हुआ, वही चीजें जो मैंने लिखा है, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा। बता देता हूँ, नहीं एबिलिटी बता, देखो नॉलेज है। अब देखो एग्जाम देके आओगे ना सारे बच्चे, आते हो? यस सर। सारे बच्चे सेम ऐसे लिखते हैं, सारे बोलते मैंने भी सही बनाया गया है, क्या सबको सेम नंबर आता है क्या? कुछ बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर सही, सबका आंसर सही आया था, बट इसमें एक दो स्टेप थोड़ा सा कम डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन ज्यादा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा व्हाट इज कंप्यूटर, अभी क्वेश्चन मान लो 2 नंबर में हो सकता है, 4 नंबर में भी हो सकता है और 10 नंबर में भी हो सकता है, लॉन्ग होता है। तो आप क्या करो, मान लो 10 नंबर में 5 नंबर में है सपोज करो, तो क्या करो, कंप्यूटर लिखोगे, सब ड्रॉ डायग्राम बनाओगे, कंप्यूटर सब करोगे, वही हुआ ना व्हाट इज कंप्यूटर, केवल कंप्यूटर का डेफिनेशन लिख के चले आओगे। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर का आंसर दोनों सही है, लेकिन उसके हिसाब से होना चाहिए, समझ रही बात? ये मैं बार बार बोलता हूँ ताकि आप उसको ध्यान रखें। ठीक है, चलिए दोनों मैटर करता है, नॉलेज के साथ साथ प्रेजेंटेशन। अब देखो फर्स्ट पॉइंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड to operate, system software designed to operate, system software is designed to operate the computer designed to operate computer hardware, well, computer hardware and other components and other components and other components and other components to make the computer runnable for the user, to make the computer runnable for the user, runnable for the user। मतलब इस तरह से डिजाइन किया होता है इसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर को, ताकि ये क्या कर सके, कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट कर सके और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं उसको ऑपरेट कर सके, और उसके बेस पे आपका सिस्टम यूजर के लिए क्या होगा, रनेबल होगा, यूज करने लायक होगा। ठीक है, क्या होगा? नाउ राइट, सेकंड पॉइंट, इट कंट्रोल्स the overall functions of the computer. It controls the overall functions to the computer. कंप्यूटर के मैक्सिमम फंक्शंस होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। कौन? नाउ राइट, एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं क्या? नाउ राइट, it provides or it also provides a platform to the another software, platform to other software, that is application। ये इसका काम ये भी है, बाकी सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको क्या प्रोवाइड करना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। जिस तरह से आपको पता है, यस रिपीट हो गया, चलिए जिस तरह से, क्या बताओ मुझे, क्या बिना एयरपोर्ट का क्या एयरप्लेन लैंड कर सकता है क्या? बिना रिपीट करने के एयरप्लेन तो ऐसे, लेकिन जो है फोर व्हीलर वाला नहीं मिल सकता, रोड नहीं भी है तो ये हो सकता है सर, जब ना
कुछ एग्जांपल्स नहीं, लेकिन एरोप्लेन जो है और एयरपोर्ट का एग्जांपल तो सही है। तो वैसे ही प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए एयरप्लेन के लिए। वैसे ही जब आप एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब यदि कॉलेज आप आए हो, कॉलेज में एनवायरनमेंट होगा तभी तो आप पढ़ते हो, तभी तो सीखोगे। तो वैसे ही वहां भी क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए। और जो प्रोवाइड कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो कॉलेज है, कॉलेज को कोई तो मैनेज कर रहा होगा ना। यस सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, सही पे जो क्लास आपके गर्मी में एसी चले ना, जरा होना चाहिए और बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व हो, है ना। तो ये सारे क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के। उसी तरह से यहाँ भी कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई दिक्कत? चलिए एग्जांपल में लिख लो कुछ एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर का। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओएस जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर। आप हर एक डिवाइस में ड्राइवर इंस्टॉल करते हो सिस्टम में? करते हो या नहीं करते हो? वैसे बायोस, BIOS, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। क्लियर है बच्चों? यस सर। ये कुछ आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बायोस आप लोग जानते होंगे। चलिए जो रोम के अंदर बायोस भी होता है ना, ठीक है। तो ये बायोस भी क्या है आपका, एक तरह का प्रोग्राम है, सेटअप प्रोग्राम्स होता है। ये सारे क्या है आप तो सिस्टम को रन करने में जब जब बटन दबाते हो ये सारा बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो इसके लिए कोई प्रोग्राम काम कर रहा होगा वो सॉफ्टवेयर, तो आप सिस्टम के लिए तो काम कर रहा है। ड्राइवर जो यूज करते हैं, जैसे कभी-कभी प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। हार्डवेयर डेवलप करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है वो भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई थिंक किसी को डाउट नहीं है, यदि किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हो प्लीज। चलिए तो फिर हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड, अभी स्टूडेंट का डाउट है उसको अब देख लेते हैं। अभी डाउट बाबू पढ़ने पढ़ाई से होना चाहिए। अब अटेंडेंस क्या हुआ नहीं हुआ वो मत पूछना, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ। यस अभिनव सर बायोस का फुल फॉर्म क्या बताएं सर? बी से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके सर, ओके सर, ओके ओके। समझ में आई बात? बिल्कुल। मैकिंटॉश जो ओएस जो है जिसको मैक ओएस शॉर्ट में कहते हैं, that is an operating system. Windows is an operating system. Linux is an operating system. Unix is an operating system. And there are so many operating systems out there. Even Android in your mobile is also an operating system. Yes or no? Yes, sir. So these are operating systems. Actually, why the name is operating system? It is a system software, but it controls the overall functions. It provides platform to the other software. That's why it is called operating. So because it makes the system operational, it makes the system operational. That's why it is called operating system. Clear है बच्चों? वो सारे सिस्टम के हैं, टाइप मॉडल हुआ। ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। वो जो था ना IBM सब जो था, वो सारे मॉडल्स कंप्यूटर थे, कंप्यूटर का टाइप थे मॉडल होता ना। किसी कंपनी ने बनाया, IBM ने बनाया, उसका नाम रख दिया। कंपनी ने बनाया, उसका नाम रख दिया इंटेल। वो कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है, वो सारे प्रोसेसर की चीजें उस पे नहीं है, वो सब हार्डवेयर का है, ठीक है। चलिए कोई डाउट बच्चों? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जैसे सिंपल सी बात समझो, मान लो मुझे एक्सेल का काम करना है, मुझे टेबल बनाने हैं, मुझे डेटा स्टोर करना है, मुझे वर्ड फाइल करना है, मुझे वर्ड बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है मुझे। तो हम क्या स्टोर करेंगे? MS ऑफिस स्टोर करेंगे, जिसके अंदर MS वर्ड होता है, इसके अंदर MS एक्सेल होता है। यानी सिंपली कह सकते हो आपको वर्ड प्रोसेसिंग करना है तो आप यूज करो।
मान लीजिए हमें गेमिंग करना है तो मैं गेम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा। मुझे पढ़ाना था ऑनलाइन रिमोट से तो मैंने जूम इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मुझे नेट यूज करना अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में, हम क्या इंस्टॉल करते हैं? ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं। ये सब ये स्पेसिफिक पर्पस है ना। अब मुझे गेम नहीं खेलना तो मैं क्या जोड़ी रख सकता हूँ? क्या रखना पड़ेगा मुझे? रहता ही नहीं है। ना तो कोई बच्चे देखेंगे ना बच्चे यूज करेंगे, ना मुझे देखना है ना याद नहीं। तो इसका मतलब यह ना मेरे पास टाइम है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तब जब आपके सिस्टम में ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, ये सब क्या है? इसका मतलब जितने सॉफ्टवेयर मैंने बोला ना वो सारे स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। तो वैसे सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं के लिए बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है बच्चों? सो नाउ यू कैन राइट द फर्स्ट पॉइंट अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। The first point about application software, as you can see, the first one is what? It is used to perform specific tasks. जैसे मान लो आपको फोटो को एडिट करना है तो आप क्या करोगे? फोटोशॉप डालोगे। आजकल बहुत सारे कैमरा फोटो खींचना है तो कैमरा डालोगे, रंग बिरंगा कैमरा आ गया आजकल, है ना। तो कहने का मतलब स्पेसिफिक है ना। चलिए, आपको वीडियो देखना है लैपटॉप पे कंप्यूटर में, आप वीएलसी डालोगे, मीडिया प्लेयर डालोगे, यही होगा ना। आपको ऑडियो सुनना है उसके लिए आप अब तो कोई ऑडियो सुनता नहीं है बेसिकली, यूट्यूब है तो कोई दिक्कत नहीं है, गाना.com है तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन आ गए, बट इट इज अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए है ना। चलिए, सो इट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क टू अकम्प्लिश यूजर रिक्वायरमेंट। It is used to perform a specific task. It is used to perform a specific task to accomplish the user requirement. User requirement को जो task होता है उससे perform है। It is used to perform a specific task to accomplish user requirement. User की जो requirement होती है, what is this? Okay. Yes. 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 Please. Anyone? Perform a specific task to accomplish the user requirement. चलिए कोई बात हो गया। सेकंड पॉइंट राइट, इट इज अ प्रोग्राम, it is a program or group of program designed for user purpose. user purpose वही चीज मैंने बोला है ना, यूजर के पर्पस से डिजाइन किया जाता है इसको, ना कि सिस्टम के पर्पस से। यस, फिर से रिपीट करते हैं। चलो मैं फिर से कर देता हूँ। इट इज अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिजाइंड फॉर यूजर पर्पस, यूजर्स पर्पस, मतलब यूजर के पर्पस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। जैसे यूजर को मान लो फोटो वाला ही काम करना है तो फोटोशॉप बनाया गया, यूजर को वर्ड फाइल काम करना है तो डॉक्यूमेंट तैयार करना है, डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड बनाया गया। यदि आपको गेम खेलना है तो उसके लिए गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाया गया है ना, ये यूजर के हिसाब से है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस प्लीज। सिंगल प्रोग्रामेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जाम। यस, मतलब डेफिनेशन है ये प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। ग्रुप ऑफ प्रोग्राम में तो बहुत सारी एप्लीकेशन आ रहे हैं, सिंगल प्रोग्राम में कौन सा एप्लीकेशन है? बहुत सारा हो सकता है इसमें। जैसे मान लीजिए नोटपैड, क्या, हाँ नोटपैड भी कह सकते हैं, नोटपैड भी कह सकते हैं। यस, सिंपल। यस, क्या और एक्सटेबल फाइल, डॉट सी होता है तो सोर्स फाइल। जैसे हम आपने प्रोग्राम लिखा तो उसमें पाइथन में क्या करते हैं,
और पूरा क्या एक्सक्लूड करना है, फाइल एक्टिवेट करने के बाद तो आपका फाइल आता है, वो क्या है एक्सेप्टेबल फाइल होता है। इसको आप किसी को दे दो ना, वो उसको रन कर सकता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर ही वो है, वो प्रोग्राम ही था। ठीक है, चलिए इसको आप इंस्टॉल नहीं, मतलब सीरियल रखोगे, इंस्टॉल कर दो और आप उसको यूज कर सकते हैं। वो .exe इज एन एक्सेक्यूटेबल फाइल जो कि एक्चुअली प्रोसेसर पे रन होता है। ठीक है, चलिए next point, it uses the service of OS. It uses the service of OS to interact with hardware. कोई दिक्कत बच्चों? Next point, without system software we cannot run any application software. Without system software we cannot run any application software. Without system software we cannot run any application software. यानी रहेगा ही नहीं तो हम इंस्टॉल ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एग्जांपल में नोट डाउन कीजिए कुछ, जैसे वर्ड प्रोसेसर, मतलब एमएस ऑफिस में जो एमएस वर्ड हो गया आपका, वो नोटपैड हो गया आपका, वर्डपैड हो गया, ये सारे क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। ये सारे क्या है? एमएस एक्सेल हो गया आपका, एमएस पावर पॉइंट हो गया आपका, ये सारे स्पेसिफिक टास्क के लिए है ना। ये सारे लिखो, फोटोशॉप लिखो, डीबीएमएस लिखो, है ना। ये सारे क्या है आपके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई इशू? Now come to the third point, that is called utility software. That is called utility software. कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलो थोड़ा इसको पीछे से घूम के आते हैं। आप लोग बाहर आइए थोड़ा सा, आपको
अब मैं एरोप्लेन नहीं मिलने वाला। आ जाओ गांधी जी के आप भी आगे। अब पेज क्या हुआ? पेज 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 किसी का था आपको वहां पोजीशन पे आप सही एक काम करते हैं उधर उधर तो हम लोग बात कर रहे थे यूटिलिटी। नाउ राइट क्लास खत्म हो गया है ना, टाइम हो गया, तो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको। बस सिंपल सी बात, आप एक लाइन देख सकते हो, सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू एनहांस द वर्किंग एफिशिएंसी। इट इज यूज्ड टू एनहांस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ व्हाट? ठीक है बच्चों, क्लियर है? A software which is used to enhance the working efficiency of the computer, सिंपल लिख सकते हो। वैसे सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर के एफिशिएंसी को क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं, एनहांस करते हैं, उसको क्या कहते हैं? में क्या लिखोगे? मैं पीडीएफ भेज दूंगा इसका, डोंट वरी, ठीक है? क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों।